the Ministry of Corporate Affairs has taken various initiatives for ease of business. In a step towards easy setting up of business, MCA मतलब Ministry of Corporate Affairs, has simplified the process of filing of forms for incorporation of a company through simplified pro forma for incorporating company electronically. पहले जैसे था ना कि दफ्तर दफ्तर घूमो, फॉर्म दो, लो, उसको दिखाओ, तो वो सब अब सिचुएशन ख़त्म हो गई है. अब इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने फॉर्म्स को अपलोड कर सकते हो. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. Section 9 of the Companies Act 2013 provides for the effect of registration of a company. According to Section 9, from the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, the subscribers to the memorandum and all other persons. ये तो आपको समझ में आ चुका है कि इनकॉर्पोरेशन के लिए मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करना पड़ता है. तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन्स हु मे from time to time become members of the company shall be a body corporate. Shall be a body corporate. मतलब they are all basically सारे members जो है they are belonging to this body corporate. By the name contained in the memorandum. जो भी नाम है मेमोरेंडम में, कंपनी का नाम जो है, they all belong to this body corporate. Such a registered company shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession with power कि सेम टू सेम जो पहले का कहानी हमने नहीं पढ़ा कंपनी क्या कर सकती, वही सब है. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कंपनी का जन्म हो गया. तो अब कंपनी का जन्म होने से आप एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाओगे. और क्या क्या हो सकता है, मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर सकता हूँ, ये सब जो बातें हैं यही है. देखिए, पावर टू अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू स्यू एंड टू बी स्यूड बाय द सेड नेम. बाय द सेड नेम इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये जो नाम जिससे मेरा भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जो नाम मेरा है. अब एक बात बताओ, अगर आपको केस करना, आपका नाम है विक्रम राठौड़, तो विक्रम राठौड़ को अगर केस करना है तो वो क्या सुनीता चौहान के नाम से केस करेगा? वो अपना ही नाम लिखेगा ना. तो यही सेम टू सेम बात है. बड़ी कॉमन सेंस की बातें हो रही है. बाय द सेड नेम, जिस नाम से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो अपना उसी नाम से केस करेगा, उसी नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा. तो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली कॉमन सेंस. बट आपको एग्जाम में लिख कर आना है दोस्त. फ्रॉम द डेट of incorporation mentioned in the certificate. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे हम बताएंगे? सर्टिफिकेट देख लो भैया, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है. जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, आपका बर्थ डेट लिखा रहता है. द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंड देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एज एविडेंस्ड by the memorandum and articles of association. हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस SS झुंझुनवाला. It has perpetual existence. It मतलब company. It has perpetual existence until it is dissolved by liquidation or struck out of the register. ये सब सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो रही है. तो आइए लुफ्त लीजिए, मजा लीजिए. A shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company. इसका मतलब क्या है? मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा, इसका ये मतलब नहीं कि उस प्रॉपर्टी पे मेरा भी हिस्सा हो गया. इतना सही बात है. बट इन सर्टेन केसेस a writ petition will be maintainable by a company or its shareholders. A legal personality emerges from the moment of registration of a company, and from that moment, the person subscribing to the memorandum of association and other person joining as members are regarded as a body corporate. ये वापस से repeat हो रहा है मेरे दोस्त. As a corporation in aggregate, and the legal person begins to function as an entity. Legal person begins to function as an entity. ये बात हो रहा है कंपनी का. A company on registration
requires a separate existence, and the law recognizes it as a legal person separate and distinct from its members. ये वापस से रिपीट हो रहा है, बस केस लॉ देख लीजिए. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर. It may be noted that under the provision of the Act, a company may purchase shares of another company. एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर खरीद सकता है एंड दस बिकमिंग अ कंट्रोलिंग कंपनी. ये हमने किया था, आपको समझाया था होल्डिंग और सब्सिडरी में. बिकमिंग अ कंट्रोलिंग कंपनी, अगर मेरा 51% कंट्रोल हो गया तो मैं होल्डिंग कंपनी हो गया. तो सामने वाले कंपनी का मैं शेयर्स अगर खरीद लिया तो मैं कंट्रोलिंग कंपनी बन जा रहा हूँ. 20% से ज़्यादा है तो मैं एसोसिएट कंपनी बन जा रहा हूँ. हाउएवर, merely because a company purchases all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company. वाह भाई वाह, ये एक अच्छा बात आया है कि तुम्हारा तो मैंने 100% शेयर खरीद लिया, 100%. अब तुम्हारा वजूद तो ज़ीरो हो गया, राइट? गुलाम है तुम मेरे, तुम्हारा वजूद ज़ीरो. वजूद कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. वो कंपनी तब तक रहेगी जब तक उसका नाम है. हम 100% मालिक भी हो जाएंगे तो भी उसका कॉरपोरेट कैरेक्टर को हम हटा नहीं सकते. तो ये लाइन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. हाउएवर, merely because a company purchases all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company. And each company is a separate jurisdict entity. हर कंपनी अपने आप में सेपरेट एंटिटी है. As has been stated above, the law recognizes such a company as a juristic person, separate and distinct from its members. The mere fact that the entire share capital has been contributed by the central government and its shares are held by the President of India and other officers of the central government does not make any difference in the position of registered company, and it does not make a company an agent either of the President or the central government. ये सेम टू सेम बात अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि चलो यही अगर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म की तो क्या कुछ कानून अलग है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके लिए? नहीं, कानून एक ही है. फॉर्म अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करे, प्रेसिडेंट पर कंट्रोल रहे, कुछ भी रहे, जो भी है, कुछ भी है, कंपनी का कैरेक्टर अलग है. Effect of memorandum and articles. As per section 10 of the Companies Act 2013, where the memorandum and articles, when registered, shall bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provisions of the memorandum and of the articles. तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है ये एक तरीका का कंपनी को फॉर्म करने का रूल्स है. तो इस कंपनी को मैं इस रूल से चलाना चाहता हूँ तो सब के सब मानने पड़ेंगे भैया इस रूल को. ऑल मनीज पेबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स shall be debt due from him to the company. Classification of capital. The term capital has a variety of meanings. It means one thing to economist, another to accountant, and still another to businessmen and lawyers. ये बात तो बड़ा सही है. In relation to company, बात हम कंपनी का कर रहे हैं तो in relation to company limited by shares, the word capital means share capital. The capital or figure in terms of so many rupees divided into shares of fixed amount. कैपिटल क्या है? एक तरीका का फिगर है रुपीस के टर्म पे जो बहुत सारे शेयर्स में डिवाइड हो गया. इन अदर वर्ड्स, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स टू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर्म द कैपिटल. बहुत सारे लोग हैं भैया, 10-10 रुपया करके शेयर्स है. 1 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपया करके शेयर कंट्रीब्यूट किया तो 10 करोड़ हो गया शेयर कैपिटल. एज सिंपल एज दैट.
of the company. The proportion of the capital to which each member is entitled is his share. अब अगर 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, समझ लो 1 करोड़ लोगों ने 10 रुपया का शेयर पे किया है 1 करोड़ लोग 10 रुपया का शेयर, तो 10 करोड़ हो गया पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर मैं उसमें से मेरा 10 शेयर्स है, इस कंपनी में मैंने 10 शेयर खरीद रखे, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है देख लो उस हिसाब से। द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। A share is not a sum of money. It is rather an interest measured by sum of money. शेयर पैसा नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट हाथ में, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो करेंसी है, ठीक है। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इट इज रादर एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इस कंपनी का शेयर है मेरे पास, इस कंपनी का 100 शेयर होल्डर हूँ मैं, तो अगर ठीक है शेयर 100 शेयर अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो उसका वैल्यू एक निकाल दिया गया कि ठीक है इस कंपनी का वैल्यू के हिसाब से तुम्हारा शेयर का वैल्यू इतना है। उसका ये मतलब नहीं कि दैट इज मनी। हाँ ठीक है, ये बात कुछ और है कि मैं उसको बेच सकता हूँ, ठीक है, बट बेसिकली बताया ये जा रहा कि ठीक है अगर आपके पास इतने शेयर है तो आपके साथ ये राइट्स है आपके पास, इस कंपनी में आपका ये अधिकार है। जब कुछ वोटिंग का दरकार होगा आप वोट कर सकते हो, और हर शेयर पर अगर एक वोट है और आपके पास 10 शेयर है तो आपका 10 वोट है या क्या है नहीं है, तो ये आगे डिस्कस करते हैं। इन द डोमेन ऑफ कंपनी लॉ द टर्म कैपिटल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस: नॉमिनल और ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। This form of capital has been defined in section 2 subsection 8 of the Companies Act 2013. Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of the company to be the maximum amount of share capital of the company. Authorized, भैया हम इस कंपनी का authorized capital रख रहे हैं 5 करोड़ का। इसका यह मतलब ज़रूरी नहीं कि आज के आज ही 5 करोड़, मैक्सिमम हम 5 करोड़ रुपया तक का कंपनी बनाएंगे मैक्सिमम। तो ऑथराइज कर रहे हैं हम कितना, 5 करोड़ का, या इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। 10 इट इज़ द सम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी विथ विच इट इज़ टू बी रजिस्टर्ड being the maximum amount which it is authorized to raise by issuing shares. 5 करोड़ से ज़्यादा का ये कंपनी हम नहीं बनाएंगे। अब 5 करोड़ रुपया मुझे इकट्ठा करना है, मैंने एक शेयर का कीमत रखा है इस कंपनी का 10 रुपये का, राइट। तो अगर एक शेयर का कीमत 10 रुपये का है तो मैं 50 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ। 50 लाख इंटू 10 रुपया हो गया 5 करोड़ रुपया, ठीक है, मैक्सिमम। बट अभी मुझे 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी मुझे नया कंपनी है, छोटा कंपनी है, मैं 1 करोड़ रुपया से मेरा काम हो जाएगा, तो अभी मैं 50 लाख की जगह सिर्फ 10 लाख शेयर इशू करूंगा, ठीक है। मैं स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 11-12 में आपने कंपनीज का भी अकाउंट्स बनाया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इसमें स्लो जाने का रिक्वायरमेंट है। एंड अपॉन विच इट पेज द स्टैम्प ड्यूटी, it is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital if any. मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी हमें काम करने के लिए 2 करोड़ चाहिए, काम बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसा है वैसा, तो भी मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया चाहिएगा, ठीक है जी। Issued capital. Section 2, subsection 50 of the Companies Act 2013 defines issued capital, which means such capital as the company issues from time to time for subscription. जैसे कि 5 करोड़ मेरा मैक्सिमम है, अब मैंने इशू किया सिर्फ 2 करोड़ रुपया के लिए, तो ये हो गया मेरा इशूड कैपिटल। अब 2 करोड़ का मैंने इशू किया, कोई ज़रूरी है कि 2 का 2 करोड़ आ जाए, जितना आएगा उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन
and includes the share allotted for consideration other than cash. कई बार ऐसा भी होता ना कि अदर देन कैश, बिना कैश लिए भी हमने शेयर्स इशू कर दिए. Schedule 3 of the Companies Act 2013 makes it obligatory for a company to disclose its issued capital in the balance sheet. अब बात करेंगे सब्सक्राइब्ड का. Section 286 of the Companies Act 2013 defines subscribed capital as such part of the capital which is for the time being subscribed by the member of a company. अगर कंपनी का गुडविल अच्छा नहीं है, कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब्सक्राइब करे ही ना. ठीक है. इट इज अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक where any notice, advertisement, or other official communication of any business letter, billhead, or letter paper of a company states the authorized capital, the subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous character. A default in this regard will make the company and every officer who is in default liable to pay penalty exceeding 10,000 and 5,000 respectively. तो कहीं पर भी हो तो पूरा डिटेल देना है कि सब्सक्राइब्ड इतना, ऑथराइज इतना, पेड अप इतना. कॉल्ड अप कैपिटल defines as such part of the capital which has been called up for payment. It is the total amount called up on the shares issued. Paid up capital is the total amount paid or credited as paid up shares issued. It is equal to called up capital less calls in arrears. Calls in arrears मतलब कॉल किया पैसा नहीं आया. अब डिस्कस करते हैं शेयर्स के बारे में. The term share, which means a share in the share capital of a company and includes stock. तो स्टॉक का मीनिंग भी शेयर है. ठीक है. A share thus represents such proportion of the interest of the shareholder as the amount paid up thereon bears to the total capital payable to the company. It is measure of the interest in the company's assets to which a person holding a share is entitled. Share is an interest in the company. Farewell Justice in Borland Trustees versus Steel Boards and Company Limited observed that a share is not a sum of money but is an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract, including the right to the sum of money or a more or less amount. You should note that the shareholder are not in the eyes of law part owners of the undertaking. यही बार बार आ रहा है कि शेयर्स है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पार्ट ओनर हूँ, कि भैया 5 करोड़ का कंपनी है, उसका 50 लाख का शेयर्स मेरे पास है, तो मैं किसी दिन कंपनी के पास जाऊँ, ये 50 लाख का जो BMW कंपनी के पास है ये मुझे दे दो. ऐसा नहीं होता है. The undertaking is somewhat different from the totality of the shareholders. The rights and obligation attaching to the share are those prescribed by the memorandum and the article of the company. तो मैं क्यों शेयर्स लूँ, मेरे पास क्या अधिकार है, ये आर्टिकल एंड मेमोरेंडम को जाके देखो तो पता चलेगा. It must however be remembered that a shareholder has not only contractual rights against the company but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of the Companies Act. कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे डिविडेंड वगैरह मिलते हैं कंपनी के. Shares are a movable property. According to Section 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest of any member in a company shall be movable property transferable in the manner provided by the articles of the company. Transfer कर सकते हैं. Shares shall be numbered. Section 45 provides that every share in the company having a share capital shall be distinguished by a distinctive number.
This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as a holder of beneficial interest in such share in the records of a depository. किसी का नाम बेनिफिशियल इंटरेस्ट कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद इसका बेनिफिट तुमको मिले, तो वो अलग है, एक्सेप्शन है. Kinds of share capital. Section 43 of the Companies Act 2013 provides the kind of share capital. According to the provisions, the share capital of a company limited by shares shall be of two kinds, namely. Share capital देखो भैया, equity share capital, preference share capital. Equity share capital with uniform voting rights with differential voting rights. आइए समझते हैं. Equity share capital with voting rights, with differential rights as to dividend, voting or otherwise in accordance with the prescribed rules. Example देखते हैं, clear हो जाएगा. It is to be noted that Tata Motors in 2008 introduced equity shares with differential voting rights called equity shares in its rights issue. In this issue, every 10A equity shares carried only one voting right, but would get 5 percentage points more dividend than that declared on each of the ordinary shares. तो कहने का मतलब है कि देखो राइट्स थोड़ा सा डिफरेंशियल हो गया कि 10 पे एक वोटिंग राइट मगर 5% पॉइंट डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा. Since a equity share did not carry the similar voting rights, it was being traded at a discount to other common shares having full voting right. Of course, जिसका पूरा वोटिंग राइट रहेगा, इसका आधा, इसका तो 1/10 वोटिंग राइट है, तो ये शेयर का वैल्यू कम हो गया. Other companies which have issued equity shares with differential voting rights, popularly called DVRs, differential voting rights, are Future Retail, Jain Irrigation among others. तो ये 2008 से शुरू हुआ. उससे पहले बेसिकली एक शेयर पे एक वोट मिल जाता था. आजकल अब ये नए नए फंडेज आ गए हैं, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट DVR बोल के कह रहे हैं कि 10 शेयर पे एक वोट. Preference share capital. However, this act shall not affect the rights of the preference shareholders who are entitled to participate in the proceeds of winding up before the commencement of this act. Preferential share capital जो है ये शुरू से ही जो प्रेफरेंस मिलेगा, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आया तो मुझे प्रेफरेंस मिलेगा. इसी को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर. कब मिलेगा प्रेफरेंस? अगर कंपनी बंद हो रही है तो मुझे पहले प्रेफरेंस दिया जाए. According to the explanation of section 43, equity share capital with reference to any company limited by shares means all share capital which is not preference share capital. Preference share capital with reference to any company limited by shares means that part of the issued share capital to the company which carries or would carry preferential right. Preferential right, इनको पहले preference मिलेगा. Right क्या चीज़ का? ये प्रेफरेंस क्या चीज का मिलेगा, यही आप जानना चाह रहे हो. पेमेंट ऑफ डिविडेंड ईदर एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट विच मे ईदर बी फ्री और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स. ठीक है, ये फ्री भी हो सकता है, टैक्स भी लग सकता है, फिक्स्ड रेट भी हो सकता है कि भैया हमें 5% करके दो या हमको इतना चाहिए. रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी चाह रही कि कैपिटल हम वापस से दे दें. भाई कंपनी का बहुत पैसा है, बहुत प्रॉफिट है, वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देना चाह रही है. ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल पेड अप और डीम्ड टू हैव बीन पेड अप, whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium or premium of any fixed scale specified in the memorandum of articles of association. तो ये डिस्कस हो जाता है. मेमोरेंडम में मेंशन है कि भाई रीपेमेंट के समय हमको प्रीमियम मिलेगा या इतना परसेंट का रीपेमेंट पहले हमको किया जाएगा. तो ये प्रेफरेंस का मतलब ये कि हमें प्रेफरेंस मिलेगा, और ये आपस में मेमोरेंडम में डिस्कशन हो जाता है. और डिस्कशन करने के बाद कंपनी पैसा उठाती है मार्केट से
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल के। Capital shall be deemed to be preference capital. Despite that, it is entitled to either or both of the following rights, namely, that in respect of dividends, in addition to the preferential rights to the amount specified as above, it has right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to preferential right aforesaid. That in respect of capital, in addition to the preferential right to the repayment on winding up of the amount specified above, it has right to participate, whether fully or to a limited extent, with capital not entitled to that preferential right in any surplus, which may remain after the entire capital has been repaid. Exception क्या है? In case of private company, section 43 shall not apply where memorandum of articles of association of a private company so provides. अब आइए देख लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलना चाह रहा है? द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर. इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ द पावर्स of the company which it has been established under the act. It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. ये बेसिक चार्टर है. It contains the object for which the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operations beyond which its action cannot go. It enables shareholders, creditors, and all those who deal with the company to know what its powers are and what activities it can engage in. A memorandum is a public document under Section 399 of the Companies Act 2013. Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge of the conditions contained therein. ये कंपनी का एक रूल बुक है, कंपनी किस फंडा से फॉर्म हुई है. तो बेसिकली अगर मैं किसी भी कंपनी से डील कर रहा हूँ तो ये अज्यूम किया जाता है कि मुझे इस कंपनी का अंदर का कैरेक्टर क्या थॉट के साथ ये कंपनी आई है मैं शायद पढ़ के रखा हूँ. The shareholders must know the purpose for which his money can be used by the company and what risk he is taking in making an investment. तो अगर मैं शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं मेमोरेंडम पढ़ के देखूंगा ना कि मैं एसोसिएट होना चाह रहा हूँ तो क्या मेरे पैसे कहाँ कैसे यूज होंगे ये मैं पढ़ के देख सकता हूँ. A company cannot depart from the provisions contained in the memorandum, however imperative may be. मेमोरेंडम में जो मैंने लिख दिया है कंपनी बनाते समय अब मैं उसी को नहीं मानूं ऐसा थोड़ी ना हो सकता. Be the necessity for the departure. It cannot enter into a contract or engage in any trade or business which is beyond the power confessed on by the memorandum. If it does so, it would be ultra vires the company and so void. तो मेमोरेंडम को मैं वायलेट नहीं करूंगा. अगर मैं मेमोरेंडम को वायलेट करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. तो वॉइड का तो आपको मीनिंग पता ही है, गलत मतलब कैंसिल हो जाएगा. तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है. तो मेमोरेंडम को हर हालत में रिस्पेक्ट दे के आगे बढ़ना. एज पर सेक्शन 4, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी shall be drawn up in such form as is given in table A, B, C, D, E in schedule 1 of the Companies Act 2013. तो टेबल ए के हिसाब में क्या दिया हुआ इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. टेबल बी बताता है लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. टेबल सी बताता है लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. टेबल डी बताता है अनलिमिटेड कंपनी के बारे में. टेबल ई बताता है अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल. तो ये अलग अलग टेबल्स के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी बनना है. The memorandum and articles of a company must be closed to model forms. तो ये जो मॉडल फॉर्म्स है उसी के एकदम नज़दीकी as possible depending upon the circumstances. अब मेमोरेंडम में क्या क्या होता है, कंटेंट क्या है. द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल स्टेट क्या बताएगा द नेम ऑफ द कंपनी और इसे कहते हैं नेम क्लॉज विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी.
Or last word, private limited. In case of private limited company, this clause is not applicable on the companies formed under section 8 of the act. सेक्शन 8 में हमने डिस्कस किया था ना कि अगर सेक्शन 8 गवर्नमेंट चाहे तो ये पब्लिक और प्राइवेट वर्ड यूज नहीं करना है उनको. द नेम इंक्लूडिंग फ्रेज इलेक्टोरल ट्रस्ट may be allowed for registration of companies to be formed under section 8 of the act in accordance with the electoral trust scheme 2013 notified by the central board of direct taxes. सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से सेक्शन 8 के अंडर में इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम आई थी. उस स्कीम के हिसाब से ये नेम अलाउ किया जा सकता है. For the formation of companies under Section 8 of the Act, the name shall include the word. अब सेक्शन 8 में आप फाउंडेशन नाम यूज कर लो, फोरम यूज कर लो, एसोसिएशन यूज कर लो, फेडरेशन यूज कर लो, चेंबर्स यूज कर लो, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द लाइक. ये है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के हिसाब से. एमसीए क्या कहती है? एज पर एमसीए, एमसीए का मतलब बोलो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. Notification dated 5th June 2015. A government company's name must end with the word limited. In the case of one person company, the words one person company should be included below its name. कितना अच्छा बात है ना, पहले ही पता चल जाना चाहिए कि ये वन पर्सन कंपनी है और गवर्नमेंट के एंड में लिमिटेड वर्ड आना चाहिए. The state in which the registered office of the company, registered office clause, is to be situated. ये मेमोरेंडम में सेकेंड क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. फिर ऑब्जेक्ट जो है वो पता होना चाहिए, तो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज. इफ एनी कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी which are not reflected in its name, it shall change its name in lines with the activities within a period of 6 months from the change of activities after complying with all the provisions as applicable to the change of name. अब चेंज ऑफ नेम जैसे अमित टिम्बर कंपनी लिमिटेड, अब टिम्बर और बेच रहा है शराब, तो कहाँ मैच हो रहा है? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड liability clause, whether limited or unlimited, and also state, in case of a company limited by shares, that the liability of the members is limited to the amount unpaid, if any, on the shares held by them. ये बताया था ना कि लिख दो, मेमोरेंडम में लिख दो कि भैया मेरा इतना ही लाइबिलिटी है, और गारंटी है तो कितना गारंटी है वो लिख दो कि मैं इतना गारंटी लेना चाह रहा हूँ. ये गारंटी में मेंबर्स कितना देगा ये पढ़ लेना यार, इसको आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है? या चलो मैं ही पढ़ देता हूँ. गारंटी टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट बीइंग वाउंड अप, वाइंडिंग अप के समय ही देंगे हम, वाइल ही इज़ अ मेंबर, अगर वो मेंबर है तो ही देंगे, और विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, या अगर मैं सीज कर भी दिया, मेंबर मैंने बंद कर दिया, बट 1 साल के अंदर ही कंपनी वाउंड अप हो गई है तो देना है. For payment of the debts and liabilities of the company, or such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be a member, as the case may be. और कॉस्ट खर्चा एक्सपेंस वाइंडिंग अप में देगा, एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ, आपस में क्या क्या खर्चा देना भैया लिख दो मेमोरेंडम में. ऑथराइज कैपिटल का क्लॉज रहेगा, ठीक है, इसे कैपिटल क्लॉज कहते हैं. Divided into share of fixed amount and the number of shares within the subscribers of the memorandum have agreed to take. अब जैसे 10 रुपया का शेयर है या 100 रुपया का है या 1000 रुपया का है, ऑथराइज कैपिटल तो 5 करोड़ का ही है, बट ये 10 का करेंगे, 100 का करेंगे, 1000 का करेंगे, इससे नंबर ऑफ शेयर्स फर्क पड़ जाएगा ना. इंडिकेटेड ऑपोजिट देयर नेम्स विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर. जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं कम से कम 1 शेयर तो उन्हें लेना ही पड़ेगा. अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लॉज, जिसका शेयर कैपिटल है ही नहीं तो ये क्लॉज का दरकार नहीं है. इफ द डिजायर ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद द एसोसिएशन क्लॉज.
Every subscriber to the memorandum shall take at least one share and shall write against his name the number of shares taken by him. In case of OPC, the name of the one person who, in the event of death to the subscriber, shall become the member of the company. कि भैया मेरे मरने के बाद कौन. The memorandum must be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, and signed by at least 7%, two in the case of private company and one in the case of one OPC company, in the presence of at least one witness who will attest the signatures. The particulars about the signatories to the memorandum as well as the witness as to the address, description, occupation, etc. must also be entered. अरे भैया मेमोरेंडम को अच्छे से प्रिंट कर लो, पैराग्राफ कर लो, साइन कर लो, और 7 लोग अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1. It is to be noted that a company, being a legal person, can, through its agent, subscribe to the memorandum. However, a minor cannot be signatory to the memorandum as he is not competent to contract. The guardian of a minor who subscribes to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity. गार्जियन अगर साइन कर दे तो वो ये नहीं कि माइनर का सिग्नेचर हो गया, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे साइन किया है. The above clauses of the memorandum are called compulsory clauses or conditions. In addition to these, a memorandum may contain other provisions, for example, rights attached to various classes of shares. The memorandum of association of a company cannot contain anything contrary to the provisions of the Companies Act. एकदम important बात है. बाप कौन है? बाप है कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में आप अपना खुद का एक्ट थोड़ी ना बना सकते हो, अपना खुद का रूल्स थोड़ी ना बना सकते हो. इफ इट डज द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट. कर ले भैया, तो तेरे लिख देने से थोड़ी ना हो जाएगा. Similarly, all other documents of the company must comply with the provisions of the memorandum. आइए अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पढ़ते हैं. कैपेसिटी को लांग के कुछ भी काम करोगे तो अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब कैपेसिटी के बाहर. द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स. ये औकात से बढ़कर काम किया है इसने. The legal phrase ultra vires is applicable only to the acts done in excess of the legal powers of the doers. Excess of the legal powers, वही अल्ट्रा वायर्स है. जो पावर दिया गया था उससे भी बढ़कर काम कर लिया है. This presupposes that the powers in their nature are limited. इससे समझ में आ रहा है कि जो पावर है वो लिमिटेड है. लिमिट को क्रॉस करोगे तो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा. It is a fundamental rule of the company law that the objects of the company, as stated in its memorandum, can be departed from only to the extent permitted by the act. Act is the boss. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट जो है ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड, मतलब थोड़ा सा छेड़छाड़ इधर उधर हो सकता है, बट उतना ही हो सकता है जितना एक्ट परमिट करता है. दस फार एंड नो फर्दर, उससे ज़्यादा नहीं. इन कॉन्सिक्वेंस any act done or contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company and is wholly void and inoperative in law. भाई कंपनीज एक्ट का पावर के बाहर जाके कुछ काम करोगे तो ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट के बाहर, डायरेक्टर के एक्ट पावर के बाहर, इट इज wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company. Not binding on the company. पार्टनरशिप में हमने अच्छे से समझाया था, बाइंडिंग ऑन द पार्टनरशिप. कंपनी बोलेगा भैया हम नहीं मानते इसको. On this account, a company can be restrained from employing its funds for purposes other than those sanctioned by the memorandum. मेमोरेंडम में ये सैंक्शन किया था कि हम बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे और आप कुछ और कर रहे हो, या हॉस्पिटल बनाएंगे, अब आप कुछ और बना रहे हो. उस पैसे को हम हॉस्पिटल में ही यूज कर सकते हैं. लाइक वाइज इट कैन बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम द वन इट इज ऑथराइज टू कैरी ऑन. टिम्बर का ट्रेड करना तो, और आप शराब का ट्रेड करने में पैसा नहीं हम डालने देंगे. द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइज इज दैट अ कंपनी कैन नीदर बी स्यूड
on an ultra wires transaction, nor can it sue it. Ultra wires जो है, the impact of the doctrine of is the company can neither be sued on an ultra wires transaction. उस पर कोई केस नहीं होता, ना कंपनी के ऊपर केस होगा, ना कंपनी केस करेगी. Since the memorandum is the public document, ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा. अबे आपके मन में आ रहा होगा, अरे ये क्या बात है, मैं अपने औकात से बाहर होकर काम कर रहा हूं, तो मैं स्यू क्यों नहीं करूंगा, और कोई मुझे स्यू क्यों नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता ये मैं बता रहा हूं आपको. इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि मेमोरेंडम जो है किसी भी कंपनी का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. आप जब भी उस कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हो तो आप उसका डॉक्यूमेंट देख लो ना. ओ, ये कंपनी तो टिम्बर बेचने की कंपनी है और आप शराब का सौदा कर रहे हो. इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. देयरफॉर व्हेन वन डील्स विद अ कंपनी, वन इज डीम टू नो. डीम टू नो मतलब भैया मालूम हो या नहीं हो, मैं तो यही मानूंगा, कानून तो यही मानेगा कि तुम्हें मालूम है about the powers of the company. If in spite of this you enter into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company. तुम्हें मालूम है कि ये टिम्बर बेचने वाली कंपनी, और तुमने शराब का सौदा डायरेक्टर के साथ सेटिंग करके कर लिया. अब तुम कंपनी से बोलो नहीं, मेरा ये 10 रुपया का शराब तुमने 100 रुपया पे साइन किया, तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा. ठीक है, तो तुम केस करना चाहते हो, तो केस में तुम सक्सेसफुल नहीं होगे क्योंकि कंपनी दिखाएगी कि देखो मेरा मेमोरेंडम में तो शराब खरीदना बेचना है ही नहीं. तो ये तो भाई साहब को पता होना चाहिए था. ये एग्जाम्पल क्या मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे, ये बताओ. चलो मैं ही पढ़ देता हूँ. इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विस ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, यू कैनॉट obtain पेमेंट और रिकवर द मनी लेंट. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction. This is because the company does not become the owner of the money, which is ultra vires the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra vires loan has been utilized in meeting lawful debt of the company, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. भाई कुछ सही काम हुआ या चलो ये अल्ट्रा वाइज था, गलत हो गया, बट आपने तो मेरे पैसे को लेकर अभी तक पैसे यूज़ नहीं किए, तो चलो कंपनी को रोक लो. और पैसा यूज़ कर लिया कंपनी अपना फ़ायदा के लिए, तो भैया तुमने तो अपना फ़ायदा कर लिया, चलो मुझे मेरा पैसा वापस दे दो. तो जहाँ न्याय लगेगा, आपको लगेगा कि ओके दिस इज़ लॉजिकल, दिस इज़ रीजनेबल, दिस इज़ जस्टिस, तो वो चीज़ तो हो गई हमेशा. An act which is ultra vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company. क्योंकि जो गलत है उसको शेयर होल्डर भी ये उसको सही नहीं करार कर सकते. समटाइम्स एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रैटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली. कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, द शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाइड. अब डायरेक्टर का हमने पावर दिया था सिर्फ 5 करोड़ रुपया का, उसके ऊपर का तुम काम कर ही नहीं सकते. अब डील हो गया 7 करोड़ रुपया का, और डायरेक्टर ने अपना एकदम ईमानदारी से काम किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया. अगर ये नहीं करता तो कंपनी का बहुत लंबा नुकसान हो सकता था. तो शेयर होल्डर्स को उसने समझाया, तो शेयर होल्डर बोला चलो ठीक है डायरेक्टर, अब तुम्हारा कैपेसिटी को हम लोग 7 5 करोड़ से 10 करोड़ में कर देते हैं. तो ये जो 7 करोड़ का काम हुआ ये एटलीस्ट तुम्हारे कैपेसिटी पे आ जाएगा. इफ इट इज अल्ट्रा वाइज द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्टर द आर्टिकल्स. चलो आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ है, चलो आर्टिकल को ही हटा देते हैं, नया आर्टिकल लिख देते हैं. If the act is within the power of the company but is done irregularly, shareholder can validate it. कंपनी के पावर के अंदर में है, बट ये एक ऐसा अलग इंसिडेंट था, चलो इसको हम लोग कर देते हैं. द लीडिंग केस थ्रू विच द डॉक्ट्रिन वॉज एनुसिएटेड इज दैट ऑफ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रिची 1875. इस केस में क्या हुआ था? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज टू मेक, सेल और लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन. तो वैगन रिलेटेड काम है इनका, इस कंपनी का. To carry on the business of a mechanical engineers and general contractors, to purchase, lease, sell and work mines, to purchase and sell merchants or agents coal, timber, meals etc. तो ये अपने को पता चल गया. अब हुआ क्या?
The director of the company entered into a contract with Ricci for financing the construction of a railway line in Belgium, and the company further ratified the act of directors by passing special resolution. रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करेगा, तो कहीं पर भी ये तो नहीं था कि हम फाइनेंस भी करते हैं. The company, however, repudiated the contract as being ultra vires. And Ricci brought an action for damages for breach of contract. His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractors and hence within its powers. Moreover, it had been ratified by majority of shareholders. शेयरहोल्डर ने तो रेटिफाई कर ही दिया था, ठीक है, बट बाद में देखो रेटिफिकेशन के बाद भी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया कि नहीं नहीं ये हमारे पावर के बियॉन्ड हो गया. हमने काम तो कर दिया है, शेयर होल्डर से एक्सेप्टेंस भी करा लिया है, बट भैया गलती हो गई, भैया माफ कर दीजिए. इसका मतलब ये है कि ये पीछे हट रहे हैं अपने कमिटमेंट से. रिची को जो कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट से ये कोई भी वजह से पीछे हट रहे हैं कानून का सहारा लेते हुए. और रिची बोल रहे हैं कि देखो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ने तो रेटिफाई कर दिया था, अब ये पीछे क्यों हट रहे हैं. However, it was held by the court that the contract was null and void. कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो भैया गलत है. It said that the terms general contractors was associated with mechanical engineers, that it had to be read in connection with the company's main business. If the term general contractors was not so interpreted, it would authorize the making of contracts of any kind and every description, for example, marine and fire insurance. तो कोर्ट का कहना है कि देखो जो इनका बिजनेस का जो वर्ड है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, इससे तो आप ये ऐसे कैसे समझ सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो नल एंड वाइड ही होगा. An ultra vires contract can never be made binding on the company. It cannot become intra vires by reason of estoppel, acquiescence, lapse of time, delay or ratification. क्या बात है, कुछ भी कर लो, ये गलत है तो ये गलत है. The whole position regarding the doctrine of ultra vires can be summed up as: when an act is performed which, though legal in itself, is not authorized by the object clause of the memorandum or by the statute, it is said to be ultra vires the company and hence null and void. An act which is ultra vires the company cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. An act which is ultra vires the directors but intra vires the company can be ratified by the members of the company through the resolution passed in a general meeting. कंपनी का पावर में है, डायरेक्टर के पावर में नहीं है. डायरेक्टर ने अपना पावर को एक्सीड कर दिया था, तो चलो उसको पावर दे देते हैं. सॉरी. An act is ultra vires the articles. वायर्स करते करते वायरस आ गया यार. It can be ratified by altering the articles by a special resolution at a general meeting. However, the disadvantage of this doctrine outweigh its main advantage, namely to provide protection to the shareholder and the creditors. ये कितना भी डिसएडवांटेज लग रहा हो, बट देखो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसे लगाए, क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसे दिए हैं कंपनी को, कम से कम वो हमेशा बचे हुए रहेंगे. Although it may be useful to members in restraining the activities of the directors, it is only a nuisance in so far as it prevents the company from changing its activities in direction which is agreed by all. अगर कंपनी चेंज करना चाह रहा है अपना कुछ काम, तो उस हिसाब से जब सब कोई अग्री कर रहे हैं तो ये कानून थोड़ा सा न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दे रहा है. इट्स अ न्यूसेंस. अगेन द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स has been defeated as now the object clause can be easily altered by passing just a special resolution of the shareholders. अब देखो ये पूरा कहानी सुनाने के बाद ये बता रहे हैं कि आज का दिन में ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है ना, पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज नहीं होता था इतना इजीली, बट आज ये इजीली ऑल्टर्ड हो जा रहा है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो ये इतना कहानी करने का दरकार ही नहीं है. अगर कोई भी चीज़ अल्ट्रा वायर्स हो जाए और हमें लग रहा है कि हमें करना ही है ये काम,
तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को ही बदल देंगे। जब ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल गया तो कुछ अल्ट्रा वायस हुआ ही नहीं, उसको ऑब्जेक्ट में ले आए। इसका मतलब ये था इस पूरे केस में ले ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर दो तो हो गया काम। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस which are framed to manage its internal affairs. Just as the memorandum contains the fundamental conditions upon which the company is allowed to be incorporated, so also the articles are the internal regulations of the company. Guinness versus Land Corporation of Ireland. These general functions of the articles have to be aptly summed up by Lord Kynes in Ashbury Carriage versus Ritchie's as follows. The articles play a part सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेन बॉस कौन है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स क्या है? सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम as the charter of incorporation, and so accepting it, the articles proceed to define the duties, the rights and the powers of the governing body as between themselves and the company, and the mode and form in which the business of the company is to be carried on, and the mode and form in which changes of the internal regulation of the company may from time to time being made. तो मेन बॉस है मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम को देखकर आर्टिकल्स एक इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्म कर रहा है। The document containing the articles of association of a company, the Magna Carta, is the business document, hence it has to be construed strictly. It regulates domestic management of the company and creates certain rights and obligations between the members and the company. The articles of association are in fact the bylaws of the company, according to which director and other officers are required to perform the functions as regards the management of the company, its accounts and audit. It is important, therefore, the auditor should study them, and while doing so, he should note the provisions therein in respect of all the relevant matters. तो कंपनी इंटरनली कैसे फंक्शन करेगा, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ये सारे आर्टिकल्स में मिलते हैं। Section 5 of the Companies Act 2013 seeks to provide the contents and model of articles of association. तो ये अलग अलग regulations है. The articles of the company shall contain the regulations for management of the company. और क्या है? The article shall also include such matters as are prescribed under the rules. However, a company may also include such additional matters in the articles as may be considered necessary for the management. कुछ तो रूल्स पहले से ही सेक्शन 5 बता दे रहा है कि ये होना चाहिए, और कंपनी को अगर लगे कि मुझे कुछ इंक्लूड करना है तो वो भी कर लो। Contains provisions for entrenchment. The articles may contain provisions for entrenchment to protect something, to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in the case of special resolution are met or complied with. किसी चीज को अगर हमको चेंज करना है, the articles may contain provisions for entrenchment. Entrenchment मतलब क्या? To protect something, to the effect that specified provisions of the articles may be altered. कुछ कुछ प्रोविजंस को हम ऑल्टर कर सकते हैं कुछ बड़ा चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी or by an amendment in the articles agreed by all the members of the company in case of a private company, and by special resolution in case of a public company. चलो ये दो तीन पॉइंट जो ये आप दोस्त अपने आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास है नहीं समझाने का। पर आप चाहते हो कि मैं पढ़ूं, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। Notice to the registrar of the entrenchment provision, where the articles contain provisions for entrenchment, whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar of such provision in such form and manner as prescribed. Forms of articles. The articles of company shall be respective forms specified in tables F, G, H, I, and J in the schedule 1 as may be applicable to such company. मॉडल आर्टिकल्स भी होती है, कंपनी में अडॉप्ट
all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company. Company registered after the commencement of this act. In case of any company which is registered after the commencement of this act, मतलब 2013 के बाद, insofar as the registered articles of such company do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall, as far as applicable, be the regulation of the company in the same manner and to the same extent as they were contained in the duly registered आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. मतलब जो अब 2013 के बाद जो हो रहा है वो मॉडल आर्टिकल्स को ही अपना बना ले. द फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ association versus articles of association. Memorandum of association defines and delimits the objectives of the company, whereas the articles of association lays down the rules and regulations for the internal management of the company. Articles determine how the objectives of the company are to be achieved. Relationship. Memorandum defines the relationship of the company with the outside world, and the articles define the relationship of the company with the members. Alteration. Memorandum of association can be altered only under certain circumstances in the manner provided for the act. In most of the cases, permission of regional director or the tribunal is required. The articles can be altered by passing a special resolution. Ultra vires. Acts done by the company beyond the scope of memorandum are ultra vires and void. These cannot be ratified even by the unanimous consent of all the shareholders. The acts of ultra vires, the articles can be ratified by a special resolution of the shareholders, provided they are not beyond the provision of the memorandum. Memorandum को बाहर जाके तो कुछ किया नहीं है, मेमोरेंडम के लिमिट के अंडर में है, तो कर लो.